हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक आभार और अभिनंदन। बच्चों, आपने सेकंड चैप्टर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत कुछ उसके अंदर आपने ये जाना भी होगा कि किस तरीके से अम्ल रिएक्ट करता है जल के साथ, किस तरीके से वो तनु होता है, किस तरीके से वो सांद्र होता है। इन चीजों के बारे में भी आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, लवण के अंदर सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट फैमिली की बात करेंगे। तो वहां से एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में से पूछा जाता है। बहुत बार प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझना है। और हम आज बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि अम्ल जो है वो कहां से, किस पदार्थ में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लें यहां से कि सबसे पहले देखें अपन संतरा। भी संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। संतरा हो गया। ठीक है, तो संतरे के अंदर जो अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये भी स्वाद में खट्टा होता है, तो अम्ल पाया जाता है। संतरे में पाया जाता है कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक सिट्रिक अम्ल। और वहीं बात करें नींबू के अंदर, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखें, नींबू। तो नींबू और संतरे के अंदर एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाता है, इसका नाम है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अब सिट्रिक अम्ल दोनों में पाया जाता है। दूसरी बात करें अपन, अगर किसकी बात करें, सिरके की बात करें। सिरका जो अचार में डाला जाता है, जिससे अचार खराब नहीं होता लंबे समय तक, तो सिरके के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। एसिटिक। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। तो सिरके के अंदर अम्ल कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं बात करें इमली के अंदर, तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम याद रखें। इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक। टार्ट्रिक। टार्ट्रिक अम्ल। इसी प्रकार से एक अम्ल और है जो चिंटी के डंक में पाया जाता है। चिंटी का डंक। चिंटी का डंक। तो चिंटी का डंक जो है, उसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है मेथेनोइक अम्ल। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीजें। मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक। मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये मेथेनोइक अम्ल जो है ये किसके अंदर पाया जाता है? दूसरा, नेटल पादप के। नेटल जो पादप है, नेटल पादप का जो डंक है, उसके अंदर भी ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी मेथेनोइक अम्ल को मैंने नाम बताया था, दूसरा नाम भी बताया था, आप ध्यान रखें इस चीज को। इसी मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। तो ध्यान रखेंगे, फॉर्मिक अम्ल इसी का ही नाम है, मेथेनोइक अम्ल का ही। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे कि सिरके के अंदर, संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल नींबू के अंदर भी पाया जाता है। सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चिंटी का डंक और नेटल का जो पादप है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से खट्टे दूध जो है, खट्टा दूध जो है, खट्टा दूध, खट्टा दूध, इसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। ये सारे के सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो ऐसे मान के चलो कंप्लीटली अगर बात करें तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो खट्टा दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार से टमाटर के अंदर बात करें, टमाटर, तो टमाटर के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा बोलते हैं? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ये अम्ल है। तो इन इतने याद रखने हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। आप ध्यान रखें, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप एक तो इसको याद रखें, और एक खट्टे दूध वाले को याद रखें, और एक आप याद रखें कौन से वाले को? ये सिट्रिक, ये वाला। तो इनमें से आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और इन चारों में से ये जो चिंटी का डंक वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। तो चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखें, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, या इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं।
ठीक है, ले लिया होगा। उसके बाद में अपन चले यहां पर, तो ध्यान रखें लवण परिवार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉल्ट फैमिली, लवण परिवार, लवण परिवार। लवण परिवार के अंदर सबसे पहले अपन बात करें सोडियम क्लोराइड की। किसकी बात करते हैं? सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसके अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है? सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला NaOH होता है इसका, ये इसका अणु सूत्र है। ठीक है, NaOH। इसका जो रासायनिक नाम जो है, रासायनिक नाम उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। Na को सोडियम बोलते हैं, सॉरी सॉरी थोड़ा सा या गड़बड़ हो गया, NaCl, NaCl। तो सोडियम क्या हो गया इसका? क्लोराइड, क्लोराइड। इसका अन्य जो नाम है, इसको साधारण नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक का भी फॉर्मूला है ये, नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, साधारण नमक। ठीक है, तो ये वाली चीज है। NaCl का फॉर्मूला है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है इसका, और अन्य नाम इसको साधारण नमक के रूप में भी यूज करते हैं। अब देखिए सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर आप बात देखेंगे तो ध्यान से सुने कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। देखो सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है, इसका निर्माण जो होता है वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से होता है। इसका जो निर्माण है वो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है, और प्लस में क्या बनता है? जल। तो ये लवण वही है सोडियम क्लोराइड वाला। कैसे? ध्यान से सुने कि जब प्रबल अम्ल का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब NaOH प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई हुई है, तो आप बताएं क्या बनेगा? NaCl बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा? H2O बनेगा, जल। तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। तो याद रखें ये इतना ही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि सबसे पहले बात करें सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला जो है NaCl होता है, रासायनिक नाम इसका, Na को सोडियम बोलते हैं, Cl को क्लोराइड बोलते हैं, और इसका अन्य नाम साधारण नमक भी है, और इसका निर्माण होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। जिससे लवण बनता है वो सोडियम क्लोराइड के रूप में बनता है, और प्लस में क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक है, अब ये साधारण नमक जो है ना, एक चीज आप ध्यान रखें कि ये साधारण नमक जो है, ये साधारण नमक किस किस के यूज होता है, किस किस के रूप में? कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है। ये भी थोड़ा सा लिख लेंगे, कच्चा पदार्थ किस किस पदार्थ को बनाने में यूज होता है? ये कच्चा पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। कच्चा पदार्थ जैसे कच्चे पदार्थ के रूप में, यानी कि इसके द्वारा कोई अन्य जो रसायन है वो भी बनाए जाते हैं, अन्य लवण बनाए जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी किया जाता है, विरंजक चूर्ण के रूप में यूज करते हैं इसका, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के रूप में इसका यूज करते हैं। दूसरा बैंकिंग सोडे के रूप में, बैंकिंग सोडा, तो बैंकिंग सोडा निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये याद रखें आदि। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी इसका यूज करते हैं, और किसके रूप में? विरंजक चूर्ण के रूप में यूज करते हैं, और प्लस में किसके रूप में यूज इसका किया जाता है? बैंकिंग सोडा, जिसको अपन खाने का सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा वगैरह हो गया, धावन सोडे में भी इसका यूज करते हैं, धावन सोडा। एक चीज ये और लिख लीजिए, धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर। ठीक है, तो ध्यान रखें ये वाली चीज है, तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसके द्वारा क्या है आपको पता चले कि इसका यूज किस में किया जाता है, किस तरीके से इसका यूज होता है। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें अपन, तो इसके अंदर क्या होगा? सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नाम है, फॉर्मूला है ये क्या है? इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसका जो है, इसको अन्य नाम क्या बोलते हैं इसका? कास्टिक सोडा। इनका अन्य नाम क्या है इसका? कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, कास्टिक
सोडा, कास्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट बात जो है यहां पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और अब इसकी बात करें तो यहां पर इसका जो निर्माण जो है, इसका निर्माण कैसे होता है, ध्यान से देखें, इसका जो निर्माण जो है वो कैसे होता है। तो एक चीज ध्यान से देखिए, इसके निर्माण के लिए सबसे पहले यूज होता है सोडियम क्लोराइड, और इसको पानी में डाल करके क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। तो विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करवाएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में बनेगा क्लोरीन गैस, और प्लस में बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज बनती है कि जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को, इस बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। किस क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं इसका, सोडियम सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब पानी में घोलकर, जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे अगर सीधा पूछे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो याद रखें कि नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अन्य नाम इसका कास्टिक सोडा है। और जब नमक के पानी को जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और प्लस में क्लोरीन गैस, और कौन सी बनती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, कर लिया। अब देखिए आगे, अब यहां पर हम बात करें तो अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखें, इसमें जो भी चीजें बनी है आप ये देखना कि इसको विद्युत धारा प्रवाहित करा के, नमक के पानी में आपने इलेक्ट्रोड लगाए, उससे विद्युत धारा प्रवाहित की, उसके बाद में NaOH बना। ये जो है, ये जो है वो एनोड पर जमा हो जाएगा। क्लोरीन गैस कहां पर जमा हो जाएगी, जो परिपथ बना है उसके एनोड पर, और ये किस पे जमा हो जाएगी, माइनस वाले जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर, जिसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, माइनस वाले पे जमा हो जाएगी। तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर जाकर के जमा होती है, और कैथोड जो है वो कैथोड पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएगी। अब ये चीज तो है, क्योंकि पानी का विलयन लिया, पानी के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड लगाए, उसके अंदर बैटरी वगैरह सारा सिस्टम करके चालू, और उसके बाद में इस पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो NaCO बन गया। ठीक है, और प्लस में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनी। ये क्लोरीन गैस जो है वो कैथोड के ऊपर, जो बैटरी के प्लस सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा था उसके ऊपर जाकर के एनोड जमा हो गई क्लोरीन, और कैथोड पर क्या हो गया, हाइड्रोजन जमा हो गई। अब इस क्लोरीन और हाइड्रोजन के यूजेज भी आते हैं कई बार। ठीक है, कि इनके यूज क्या क्या है, तो वो भी आप देख लीजिए ध्यान से कि हाइड्रोजन जो है इस H2 गैस का, H2 का जो उपयोग है ये किस में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। बेसिक सी चीज याद रखनी है, ईंधन, ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। एक नंबर, ईंधन में यूज करते हैं हाइड्रोजन का। दूसरा, खाद में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, खाद में। बस दो ही पॉइंट याद रख लिया। ठीक है, ईंधन में यूज करते हैं, और किसके अंदर यूज करते हैं, इसका खाद के अंदर यूज किया जाता है। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रख लें कि ईंधन और खाद बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, कर लिया। उसके बाद में आप देखिए ध्यान से, क्लोरीन जो थी, क्लोरीन का भी यूज करना है। क्लोरीन का उपयोग किसमें होता है, ध्यान से देखिए। क्लोरीन का जो उपयोग है वो किया जाता है जल को स्वच्छ करने में। तो जल को स्वच्छ करने में,
स्वच्छ का मतलब साफ करने में, जल जल को की स्वच्छता में लिख लो, जल की स्वच्छता में इसका यूज करते हैं। दूसरी बात पीवीसी बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, पीवीसी बनाने में, ये प्लास्टिक का एक प्रकार है, पीवीसी बनाने में, पीवीसी बनाने में। दूसरी बात है रोगाणुनाशक के रूप में, रोगाणु नाशक के रूप में, रोगाणु रोगाणु नाशक के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें हैं। ठीक है, पानी के अंदर रोगाणु को मुक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है, पीवीसी बनाने में किया जाता है, जल की स्वच्छता को इसका यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल में यूज करते हैं। एक चीज और है, स्विमिंग पूल, स्विमिंग स्विमिंग पूल में इसका यूज किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो याद रखें, जल की स्वच्छता में किया जाता है, पीवीसी बनाने में किया जाता है, और रोगाणुनाशक में, और किसके अंदर यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इजी है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, कर लिया। उसके बाद में जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, NaOH, NaOH का भी यूज देख लेते हैं। बस इसका तो नॉर्मल सीए पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूं वो चीजें ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसका यूज किस में करते हैं? सबसे पहली बात, इसका कागज बनाने में, कागज उद्योग में यूज करते हैं, कागज उद्योग में यूज करते हैं। दूसरी बात, इसका यूज किस में करते हैं? फाइबर बनाने में, फाइबर फाइबर बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, साबुन और अपमार्जक बनाने में, ये इंपॉर्टेंट है, साबुन व अपमार्जक। ठीक है, डिटर्जेंट और साबुन बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज प्रोडक्ट के रूप में बनी थी उनके बारे में ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले बात करें कि इसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, ईंधन में यूज करते हैं, खाद बनाने में यूज कर सकते हैं। क्लोरीन का यूज जो है जल की स्वच्छता में, पीवीसी बनाने में, रोगाणुनाशक के रूप में, स्विमिंग पूल में किया जाता है। और यहाँ पर NaOH इंपॉर्टेंट है, जहां पर साबुन और अपमार्जक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं, ध्यान से देख लीजिए, बस नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान से अगर मन लगा के पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे, नेक्स्ट जो लवण जो है उसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ठीक है, इस विरंजक चूर्ण का सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे। तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला जो है वो है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम तो याद रखें, सी को बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम। ओ के लिए ऑक्सी लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्सी, और Cl2 के लिए लिख देंगे क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर बात करेंगे, इसका विरंजक चूर्ण भी विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड रासायनिक नाम जो है वो है CaOCl2, इसको नाम देते ही है। ठीक है, तो ये वाली चीज है विरंजक चूर्ण के अंदर। अब इसके अंदर इसका निर्माण जो है वो किससे होता है? ध्यान से सुनिए। जो बुझा हुआ चूना जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने देखा होगा, जब आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाते हो तो उस कंडीशन में ये बनता है CaOCl2 और प्लस में बनता है H2O। तो याद रखें कैसे बनता है, ये ध्यान से देखेंगे कि जब बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ये आप बार बार देख रहे होंगे ये चीजें, बुझा हुआ चूना, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस डालते हो, क्लोरीन गैस डालते हो और फिर क्या करते हो, इस कंडीशन में ये बनता है कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है, इसी को विरंजक चूर्ण बोलते हैं, जो यूज किया जाता है। ठीक है, अब किस में यूज किया जाता है मैं आपके बताऊंगा, ये ध्यान रख लेंगे। अब इसका यूज देख लो ध्यान से, यूज किया जाता है कपड़ों के विरंजन में,
बस दो ही चीज याद रखनी है, यूज उपयोग। पहला लिख लेना, कपड़ों के विरंजन में, कपड़ों के विरंजन में किया जाता है, रंग उड़ाने में, विरंजक के रूप में। ठीक है, कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। दूसरी बात है, पीने के पानी को, पीने के, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त या जीवाणु मुक्त करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, पूछेगा ये आपसे, मुक्त करने में आपसे ये पूछेगा कि पीने के पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है या किस रासायनिक पदार्थ का यूज किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैं बता रहा हूं, पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। पीने के पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का यूज करते हैं या किस लवण का यूज किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। इसको फॉर्मूला याद रखेंगे, CaOCl2। कई बार मैच करने के लिए दे देता है, इधर विरंजक चूर्ण लिख देगा, ये सारे लवण लिख देगा, इधर फॉर्मूला लिख देगा, तो आपको मैच करना पड़ेगा कि किसका फॉर्मूला कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ी सी, है ना, पिछले साल भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखें, कर लोगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ लेना। उसके बाद में हम देखें यहां पर नेक्स्ट जो है वो है बैंकिंग सोडा, बैंकिंग सोडा, बैंकिंग सोडा, बैंकिंग सोडा। अब बैंकिंग सोडा जो है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, बैंकिंग सोडे का सबसे पहले तो इसका सूत्र लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, इसका रासायनिक नाम लिख देता हूं, रासायनिक नाम, Na के लिए बोलते हैं सोडियम, H के लिए हाइड्रोजन, और CO3 के लिए मैंने आपको बताया था कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। तो ये इसका रासायनिक नाम है, या सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको अपन खाने का सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, कि भोजन वाले, खाने वाले पदार्थों के अंदर इसका मिलाया जाता है, इसलिए इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, NaHCO3 है, रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, अब इसके अंदर इसका निर्माण जो है वो कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। निर्माण होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड के अंदर, तो सोडियम क्लोराइड जो है उसके अंदर इसका अगर बात करें तो ये निर्माण कैसे होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या डालते हैं, अमोनिया डालते हैं, तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, समझ जाओगे, क्या करोगे, ध्यान से सुनिए, इसका जो निर्माण जो है उसके अंदर क्या होगा, NaCl, क्योंकि NaCl कच्चे पदार्थ के रूप में यूज हो रहा है, प्लस में जल मिलाओगे, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे, और प्लस में अमोनिया गैस मिलाओगे, इससे बनता है आपके लिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और प्लस में बनता है विरंजक चूर्ण NaHCO3। ठीक है, तो ये वाली समीकरण याद रखेंगे इसके लिए कि ये हो गया सोडियम क्लोराइड, आप सभी जानते हो सोडियम क्लोराइड, बस कुछ नहीं है, याद रखना है, इजी है। सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद में ये जल हो गया, इसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गई अमोनिया, अमोनिया, और इसके नीचे बना अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे इसको, अमोनियम क्लोराइड, और ये हो गया बैंकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। तो याद रखें कि नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को प्रवाहित करवाने पर अमोनियम क्लोराइड और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हमें बनाना था, तो याद रखेंगे ये चीजें, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। बात करें इसके यूज की, वो बाद में देख लेंगे, एक बार ये चीज ध्यान से देख लीजिए, नोट की लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया सभी ने, कर लिया क्या? अब देखिए, जैसे ही आप क्या करते हो, इसको खाने में डाल करके इसको गर्म करते हो या गर्म करते हो, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है, तो याद रखें सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करने पर इससे क्या बनता है, याद रखें सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में वाटर बनता है, और प्लस में CO2 गैस बनती है।
CO2 गैस रिलीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कई बार। क्या पूछेगा, ध्यान देंगे कि सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, सोडियम हाइड्रोजन, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर, तो आप सभी बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ऑक्साइड। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है या बेकिंग सोडा जो है उसको गर्म करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ये आपको देख करके आराम से बताना है कि इसमें कौन सी गैस यूज होती है। ठीक है, कर लोगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब आप क्या होता है, इसका जो यूज है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं, NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। इसका निर्माण नमक के जल के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डालते हो तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। और जब इसको गर्म करते हो, इसको क्या करते हो, गर्म करते हो बेकिंग सोडे को, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलिए, अब हम देखते हैं इसका यूज। इसका यूज किस में करते हैं, यूज उपयोग पूछ लेता है कई बार। तो पहला जो यूज है, इसका यूज किस में करेंगे, स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में। स्वादिष्ट पकोड़े, ब्रेड, ब्रेड में खमीर उठाने के लिए, खमीर का मतलब फुलाने के लिए, खमीर उठाने के लिए। ठीक है, खमीर का मतलब इसमें फूल जाती है ये। जैसे ही आप पकोड़े वगैरह में इसमें डालते हो तो पकोड़े क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, थोड़े स्वादिष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फूलते हैं, तो जैसे ही पकोड़े में डाल करके बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है, तो आप देखना गर्म करते ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो पकोड़ों के अंदर से वो गैस क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, जिससे वो थोड़े स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, याद रख लोगे, तो याद रखिए स्वादिष्ट पकोड़े और ब्रेड में खमीर उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात, बेकिंग सोडे का और इसमें यूज करते हैं, इसका इस सोडे अम्ल का यूज अग्निशमन यंत्र में, अग्निशमन यंत्र में, हम अग्निशमन यंत्र में, आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसका यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आग बुझाने वाले यंत्र में भी किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज किया जाता है। ये ध्यान में रखें, थोड़ी थोड़ी चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड, एंटा एसिड, एंटा एसिड के रूप में। एंटा एसिड का मतलब है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को, अम्लता को दूर करने के लिए। तो कई बार पूछा जा सकता है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बेकिंग सोडे का नाम ले सकते हो, बिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम ले सकते हो। पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका यूज किया जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, और इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं यहां पर आपके लिए। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का, और स्वादिष्ट पकौड़े में किसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, गर्म करने पर आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं धावन सोडा। क्या देखेंगे, धावन सोडा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं धावन सोडा। धावन सोडा जो भी है, जितने नंबर भी आप लगा लेना, धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर, धावन सोडा। सबसे पहले बात करें, इसका जो फॉर्मूला जो है वो है Na2CO3 और डॉट 10H2O। कितनी H2O, 10H2O। तो Na2CO3 डॉट 10H2O, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि धावन सोडे का फॉर्मूला बताइए, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर अगर बात करें तो इसको वॉशिंग, धावन सोडे को वॉशिंग पाउडर भी आप जानते हो, बोलते हैं इसको धावन सोडा। अब धावन सोडे का निर्माण कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। निर्माण, इसका निर्माण होता है किससे, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से। ये देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के, कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण के जलीय क्रिस्टलीकरण से, क्रिस्टलीकरण से, क्रिस्टलीकरण से इसका यूज होता है। ठीक है, या फिर दूसरा, अब मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो, कार्बोनेट को गर्म करने पर, को गर्म करने पर
देखिए कैसे गर्म करने पर कैसे, आपने देखा है पिछले वाले वीडियो के अंदर भी, सॉरी पिछले वाली स्लाइड में, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो उस कंडीशन में सोडियम कार्बोनेट बन रहा था Na2CO3 और प्लस में H2O बन रहा था और प्लस में बन रहा था CO2। ये चीज हमने देखी थी, ठीक है। तो ये बन रहा था सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट जो है, यहां पर जो आपको सोडियम कार्बोनेट ये दिख रहा है, इस सोडियम कार्बोनेट का फिर करेंगे क्रिस्टलीकरण, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये सोडियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, प्लस में 10H2O जब जोड़ देंगे, क्रिस्टलीकरण कर देंगे, तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, धावन सोडा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीजें हैं, और इन वाली चीजों में आप एक एक स्लाइड देख करके आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में बस एक प्लास्टर ऑफ पेरिस रहा है, जिसके बारे में हम देख करके उसको इजिली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।